कभी कभी किसी आत्मा का जन्म ही भक्ति के लिए होता है। संत प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें इस दुनिया से ज्यादा परमात्मा की तलाश थी। मुझे दुनिया का प्रपंच नहीं, मुझे तुम चाहिए। राधे 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 राधे। प्रेमानंद जी महाराज, जिनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अत्यंत धार्मिक और ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके परिवार में सत्संग, भजन और भागवत की गहरी परंपरा थी। बचपन से ही अनिरुद्ध का मन पढ़ाई लिखाई से ज्यादा भक्ति में लगता था। जब उनके हमउम्र बच्चे खेल कूद में डूबे रहते थे, तब नन्हे अनिरुद्ध श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने आंखें बंद कर ध्यान में लीन रहते थे। गांव के मंदिरों में जाकर वे संतों की सेवा करते और उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते। उनकी माँ अक्सर कहती, अगर सच्चे मन से भगवान को याद करोगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। ये वाक्य उनके जीवन का मंत्र बन गया। अपने माता पिता को देखकर उनके मन में हमेशा एक विचार आता था, ये सब एक दिन मुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन वो कौन है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। इसी प्रकार कई बार वे अपने पिताजी से कहते, पिताजी, हमें बाबा जी बनना है। उनकी इस जिद के कारण एक बार पिता उन्हें एक गुरु के आश्रम ले गए और कहा, ये मेरा बेटा है और इसे बाबाजी बनना है। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, एक सप्ताह इसे यहाँ छोड़ जाओ, ये स्वयं भाग जाएगा। यदि ये नहीं भागा तो हम इसे मंत्र दे देंगे। एक सप्ताह तक गुरुदेव उनसे झाड़ू लगवाते और आश्रम का काम कराते। जब दक्षिणा में उन्हें पेड़े मिलते तो वे सब में बांटते, लेकिन अनिरुद्ध को नहीं देते। ऐसा कर गुरुदेव उनके संयम की परीक्षा ले रहे थे। गुरुदेव उनके संयम से प्रसन्न हुए और कहा, कल सुबह गंगा स्नान कर आ जाना, मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा। सुबह गुरुदेव ने उन्हें पंचाक्षर मंत्र दिया और जब वे जाने लगे तो उन्हें दोबारा बुलाया और द्वादशा मंत्र भी दे दिया। अनिरुद्ध ने पूछा, अब जपना किसे है? गुरुदेव ने कहा, इसे समझने में तुम्हें समय लगेगा, समय आने पर सब समझ जाओगे। द्वादशा मंत्र भगवान श्री कृष्ण का है। मानो जैसे अनिरुद्ध की नियति तय थी कि उन्हें पहले महादेव की ओर फिर श्री कृष्ण की शरण लेनी है। घर का त्याग और महादेव का आश्रय, बस इसी बेचैनी के साथ उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कल रात में घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटे की इस बात पर माँ मुस्कुरा देती है, क्योंकि उन्हें यह सब मजाक लगता है। फिर रात 3:30 बजे प्रेमानंद जी घर छोड़कर जा रहे होते हैं। उनके मन में अब 3 विचार थे। यहाँ तो अम्मा खिला देती, वहां कौन खिलाएगा? सही बात यह है कि मैं यहाँ तो घर में रहता हूँ, वहां कहाँ रहूंगा? ये पूरी जिंदगी किसके सहारे काटूंगा? लेकिन फिर भी एक दृढ़ निश्चय था, जो था भगवान को पाना। बस इसी खोज के साथ वे घर छोड़ देते हैं। 15 किलोमीटर भागने के बाद वे नंदेश्वर महादेव पहुंचते हैं। क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? ईश्वर को पाना। वहां विश्राम करते हुए, महादेव को रोते हुए वे अपने दिल का सारा हाल सुना देते हैं। अब हम घर नहीं जाएंगे, अब प्रभु भक्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी तरह सुबह एक व्यक्ति दही लेकर आता है और उन्हें देता बेटा, तुम है। भूखे होंगे, यह लो दही खा लो। मानो स्वयं महादेव नन्हे अनिरुद्ध को अपनी मौजूदगी का प्रमाण दे रहे हों। यह बता रहे हों कि ईश्वर सदैव उनके साथ है। 3 दिन बाद पिता को अनिरुद्ध के ठिकाने का पता चल जाता है। वे उन्हें अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं, आपसे एक प्रार्थना है मुझे। ये जिंदगी भगवान के नाम पर है, आप चाहे काट डालो, अब न घर जाएंगे न आपकी बात माने। सच्ची? कभी जिंदगी में घर नहीं जाओगे? नहीं। कभी शादी नहीं करोगे? नहीं। आखिरी बार गले लग जाओ हमारे। राम राम राम। जाओ, अगर उसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा होगी। जाओ, जिंदगी में कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। पर एक बात ध्यान रखना कि अगर आप बाबाजी बनते हो और अगर किसी की बहन बेटी देखी तो सबसे पहले हम तुम्हें सजा देंगे। सच्ची? जिंदगी में कभी आप ऐसी बात नहीं सुनोगे।
काशी की कठोर तपस्या यह तो एक शुरुआत थी, जिसके बाद अनिरुद्ध काशी चले गए। वहां घाट पर वे सांब दिन रात सदा ध्यान शिव। करते, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, ठंडे जल में स्नान सांब करते सदा और शिव। कई बार तो उन्हें बिना भोजन के भी कई दिनों तक गुजारा करना पड़ता। एक बार एक व्यक्ति उनके सामने खाना खा रहा था। उनके मन में आया कि कितना किस्मत वाला है यह, जिसके पास खाने को खाना है। मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ। इसी तरह एक बार भोजन की व्याकुलता इतनी बढ़ी कि वे घाट की बालू रेत खाकर गंगा जल का पानी पी लिया करते थे। एक बार उन्हें ऐसा करते हुए एक संत ने समझाया और डांटा। तुम्हारी आंतें कोई लोहे की नहीं जो रेत पचा जाए। संत के समझाए जाने के बाद प्रेमानंद जी ने प्रण लिया कि वे कभी भी बालू नहीं खाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज भक्ति, नियम और कृपा की जीवंत मूर्ति, प्रेम में अडिग, नियम में अटल, ऐसे थे हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। उनके नियम इतने दृढ़ थे कि अगर आसपास के मारवाड़ी क्षेत्र में भव्य भंडारे भी होते, लोग सादर आमंत्रण देते, तो भी वे वहां नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने संकल्प किया था कि हमें जो भोजन गंगा घाट पर मिलेगा वही प्रभु का प्रसाद है, वही पर्याप्त है। न्यास और नए नाम संत के रूप में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लेने के बाद उनका नाम श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और इसके बाद उन्होंने जीवन भर के लिए संन्यास ले लिया था। ब्रह्मचर्य को पूरी तरह अपनाने के बाद उन्हें एक और नया नाम मिला, जो था स्वामी आनंदाश्रम। उनका एक नियम था कि वे भिक्षुओं की लाइन में सिर्फ 15 मिनट ही बैठते। यदि उन्हें कुछ मिलता तो वे खाते, नहीं तो भूखे ही रह जाते। बस इसी तरह शिव भक्ति और एकांतवास में चले जाते। एक शराबी का अप्रत्याशित मार्गदर्शन। एक दिन की बात है, बिठूर में गंगा किनारे भ्रमण करते हुए एक शराबी से उनका सामना हो गया। अब कोई और होता तो सोचता, अरे ये तो शराबी है, दूर रहो। लेकिन प्रेमानंद जी निडर भाव से उसके साथ चल पड़े। वो शराबी उनका हाथ पकड़कर बैकुंठ धाम मंदिर ले गया। थोड़ा जोर देकर वहां भगवान की मूर्ति की ओर इशारा कर पूछा, कौन है ये? प्रेमानंद जी बोले, भगवान। फिर एक पत्थर की ओर इशारा किया, ये क्या है? बोले, पत्थर। शराबी बोला, ये मंदिर, ये मूर्ति सब पत्थर के ही बने हैं। बस फर्क इतना है कि ये मूर्ति बनते वक्त टूटी नहीं, इसलिए लोग इसे पूछते हैं। तू बाबा जी बना है लेकिन कभी टूटना मत। प्रेमानंद जी सोच में पड़ गए। उन्होंने मन में कहा, जो व्यक्ति कुछ सिखा दे वह सम्मान के योग्य होता है, चाहे वह कोई भी हो। और उन्होंने उसी क्षण उस शराबी को प्रणाम कर लिया। अब आइए चलते हैं एक और अद्भुत लीला की ओर। एक दिन एक बाबा प्रेमानंद जी के पास आते हैं, बार बार आग्रह करते हैं, काशी में श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रासलीला का आयोजन किया गया है। चलिए महात्मा, रासलीला देखने। मुझे आवश्यकता नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बार बार आग्रह करते हैं, आइए हमारे साथ। प्रेमानंद जी को लगा कहीं ये प्रभु की लीला ना हो, और वे उनके साथ हो लिए। दिन में चैतन्य लीला, रात में प्रेमानंद जी राधे, मंत्रमुग्ध हो गए। राधे 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 राधे। एक महीना बीत गया। अब मन में एक ही विचार, इनकी रासलीला तो चलती रहेगी, लेकिन मैं कैसे जीऊंगा? फिर सोचने लगे, अगर ये हमें अपने पास रख लें तो सेवा भी कर लेंगे और रासलीला भी देख पाएंगे। उन्होंने रासलीला के आयोजक को साष्टांग दंडवत किया और कहा, हम गरीब बाबा सेवा करेंगे, बस हमें अपने पास रख लीजिए। स्वामी जी ने उनकी भक्ति देखकर सिर्फ एक वाक्य कहा, बाबा तुम एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और उस दिन से प्रेमानंद जी के हृदय में बस एक ही विचार रह गया, कैसा होगा वह वृंदावन? अब तो बस वहां जाना है। कैसा होगा वो सफर? कौन से अनुभव मिलेंगे उन्हें उस ब्रजधाम में?
क्या पहली ही बार में बिहारी जी उन्हें रोक लेंगे? ये सब हम जानेंगे इस कथा के अगले भाग में, जहां प्रेमानंद जी का वृंदावन की ओर पहला कदम होगा और फिर हर कदम पर लीला ही लीला। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधक से वृंदावन का सेवक बनता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले भाग की सूचना आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि अगला भाग आपके हृदय के वृंदावन द्वार को खोल सकता है। जय श्री राधे। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की।